तो इनके चेहरे पे देखिए कितनी मुस्कान है। एक बार आप सब लोग जरूर इनके लिए ब्लेसिंग करें और ये बच्चे के लिए राष्ट्र के लिए अपना बहुत बड़ा योगदान। अब मैं मेजर जनरल कार्तिक सिंह शेषाद्री विशिष्ट सेवा मेडल बिल्कुल सर। देवियों और सज्जनों, आज मैं मिस्टर राघवेंद्र सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा हृदयपूर्वक। जिस गंभीर और संवेदनशील विषय पर आज आपने जिस गंभीर और संवेदनशील विषय का आपने जिस उत्साह से, आवेग से, अनुराग से जो विश्लेषण किया है, ये प्रशंसनीय है। मैं बल्कि लोगों को ये बताना चाहूँगा, अभी आप यकीन नहीं करेंगे, आज, कल और परसों हमारे ही फॉर्मेशन में 3 दुर्घटनाएं हुई हैं। उसमें दुर्घटना जब होती है तो सुनने वाले को तो शायद इतना नहीं संवेदन महसूस होता है, लेकिन जिसके ऊपर बीतती है, ये मैं कई बार बताता हूँ कि वो एक कल्पना करना भी उसका कितना मुश्किल है। किसी भी दुर्घटना का अगर आप दृश्य देख लें, और एक बात मैं एक बार पहले भी बता चुका हूं, अगर आप कितनी भी स्पीड से जा रहे हो, कहीं से भी जा रहे हो, किसी भी गाड़ी में जा रहे हो, चाहे वो 2 पहिया हो या वो कार हो या 4 पहिए वाला हो, अगर आप दुर्घटना देख लें और उसका वो दृश्य देख लें, तो आप सबसे पहले 10 की स्पीड पे आ जाएंगे तो रोक देंगे। और यदि आपने देख लिया वहां खड़े होकर, तो उसके बाद आप अपने मोटरसाइकिल को हाथ से धकेलते हुए ले जाएंगे, चढ़ेंगे नहीं उसके ऊपर, क्योंकि वो एक भय जो है आपके भीतर बस जाता है कि अगर यार मैं होता तो क्या हालत होता। ये 100% सच है, क्योंकि मैंने भी जब दुर्घटनाएं देखी हैं तो मेरे अंदर भी एक किस्म का चिंता सी जाग जाती है कि यार ये मैं भी हो सकता था। और कई एक बार हम सड़कों पर जब जाते हैं, मैंने ये अनुभव किया है कि वो ऐसे लगता है कि सिर्फ भगवान ने आज बचाया। 99% चांस था, 1% से हम बच गए। मेरे तो शुरुआत में जब मैं यहाँ आया तो वो तो मैंने अपने दोस्तों को बताया कि खुद ही ऐसे लग रहा था कि यार आज बच गए। जब भी निकलते हैं एक्चुअल में, जब लोगों को ऐसे महसूस होता है कि यार ये तो बड़ा मुश्किल काम है, ये बहुत आज की तारीख में हमें अपने दुश्मनों से लड़ना आसान महसूस होता है, अपनी सड़कों पर चलना ज्यादा खतरा है। इसमें खतरा दुश्मन से कम है, मैं इस बात को मानता हूं। तो इसका आप लोगों ने आंकलन देकर इसके साथ सभी आंकड़ों का आपने तो इसको साबित कर दिया, क्योंकि जिस तरीके से हम अपने जान को गंवा रहे हैं, और जो जीवन है वो सभी का बहुत बहुमूल्य है। मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि आप में और हम में क्या समानता है। आपको शायद ये जानकर आश्चर्य होगा, ये शायद आश्चर्य ना भी हो, आपको मालूम होगा, हेलमेट सिर्फ देश में 2 ही लोग पहनते हैं। पहनना चाहिए, लेकिन पहनता सिर्फ एक ही है। वाहन चालक को पहनना चाहिए, कुछ लोग पहनते हैं, लेकिन हर देश का सैनिक जो युद्ध भूमि में जाता है वो हेलमेट पहन के जाता है। तो ये सबसे पहली समानता है। वहां पर कोई हेलमेट नहीं छोड़ता। वहां पर अगर हेलमेट ना मिले तो परेशान होता है, बोलते कहीं से भी ढूंढकर मेरे को हेलमेट दो, क्योंकि उसको मालूम है कि हेलमेट के बगैर क्या हालत होती है। जो एक सिंदूर का सम्मान, मातृशक्ति और नारी शक्ति का जो प्रतीक है, जो आपने इसके प्रति जो हमारे हृदय में एक भावना जो जागरूक की है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। क्योंकि जैसे कि एक देश का योद्धा जो रणभूमि में जाता है वो मातृभूमि की रक्षा कर रहा है, हमारी भारत माता के सिंदूर का सम्मान कर रहा है, उसी प्रकार आज आपने हमारे अंदर ये भावना जागरूक करके कि दुर्घटना से कैसे बचना चाहिए, एक जीवन को मृत्यु से कैसे बचाना चाहिए, आपने हर देश की माता का, हर नारी के सिंदूर का भी सम्मान किया है। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं यहाँ मौजूद तमाम जो मेरे साथी हैं, जो माताएं हैं, बहनें हैं, उन सबसे आग्रह करूँगा। और इसमें औरतों का बहुत बड़ा मैं बोलूँगा योगदान होना ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आपके शौहर जो हैं, जब भी आपके पति हैं, वो कहीं पर भी जाते हैं तो आप उसको याद दिलाइए, क्योंकि आपको ज़्यादा फिक्र होनी चाहिए।
हमेशा 2 पहिए वाहन में, और ये हमेशा एक स्वाभाविक बात है, चलाने वाला उतना नहीं घबराता जितना को ड्राइवर या उसके पीछे बैठा वाला घबराता है, क्योंकि वो तो कंट्रोल में है, ये कंट्रोल में भी नहीं, ये बोलेगा भैया उसकी गलती से हम, समझ गए? तो ये हालत रहती है। तो और दूसरी चीज, हमेशा जो चीज आप खुद कर रहे होते, जो आपकी आंखों के सामने हो रहा होता है ना, उससे आप नहीं घबराते। जो कल्पना में जो चीज हो रही होती है ना, उससे आपको ज्यादा घबराता है। जैसे कि अगर आपके बच्चे कहीं गए हो, रात हो गई, आपको पता है कि गाड़ी लेकर गए थे, और आपको पता है दिल्ली की सड़कों में कैसे, और किसी भी सड़कों में, तो आपका दिल एकदम बैठ जाता है। आप उसको 10 बार फोन करते हो, अगर फोन नहीं उठाया तो भैया फिर बीपी चढ़ जाएगा। तो हर माता के साथ होता है, पिता गुस्से में होता है, माता बेचारी उसमें दुखी हो रही होती है, क्योंकि उसकी ममता एक वो अलग पुकार दे रही होती है। तो आप लोग, मैं बता रहा हूँ, और ये यार मैंने वो देखा नहीं कभी, वो जो मैंने बताया था कि पोस्टर लगाओ, जो कि दुर्घटना के दृश्य जिसमें नजर आए। अगर किसी को कोई शक है, या अगर कोई सोच रहा है कि उसका सर ही हेलमेट है और वो शायद बचा लेगा उसको, तो आप एक बार अस्पताल जाकर आइए, ट्रॉमा सेंटर का एक चक्कर लगाकर आइए। अगर आपने कसम ना खाई तो मैं अपना नाम बताऊं, आदमी जब भी अस्पताल जाता है, ट्रॉमा सेंटर में जाता है, इमरजेंसी सेंटर में जाता है, सबसे पहले वो मंदिर जाता है। उसके बाद बोलता है, हे भगवान, तुमने मेरे 2 हाथ 2 पांव सलामत रखी, यही बहुत बड़ी बात है, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। इसको आर्थिक आंकलन से नहीं मापा जा सकता। एक जो जीवन जो है, जो भगवान ने दिया है, उसको गंवाने का हमें कोई हक नहीं। प्राकृतिक कारणों से अगर वो गए तो वो भगवान की मर्जी है, वरना आप अपनी बेवकूफी से नहीं गवा सकते। और एक योद्धा के लिए तो ये बिल्कुल ही मेरे ख्याल से लापरवाही। अगर आप लोगों ने और दूसरा, सड़कों पर केवल अपनी गलती नहीं, आपने दूसरे की गलती का भी ध्यान रखना है। अगर आप 70 की स्पीड पे जा रहे हो और अचानक कोई ऐसा परिस्थिति आ जाए कि आपको बचाना पड़े, तो आप नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर वही आप 17 की स्पीड से जा रहे हो तो आप बच सकते। एक चीज होती है, वो शायद जो विज्ञान के जो स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, जिसे बोलते हैं मोमेंटम। अगर आप किसी चीज को धीरे से गिराएंगे, उसी चीज से, छोटी चीज से अगर आप जोर से मारेंगे, तो जो एक वेलोसिटी बनती है ना, मोमेंटम, मास और वेलोसिटी का जो एक मिश्रण होता है, वो बहुत खतरनाक है। तो इसीलिए अगर आप अपनी गति को ही सीमित रखेंगे तो आधी तो आपकी फिक्र उसी से कम होनी चाहिए, दुर्घटना से। अभी हाल ही में जो 2 हादसे हुए, दोनों में हमारी गलती नहीं थी, हमारे जवानों की, किसी और ने आकर मार दिया। तो मैं यही सोच रहा था कि उसमें एक बच्चे की जान चलेगी, और आज एक जो औरत है बेचारी, जिसकी वो पत्नी है, वो अपने जान से जूझ रही है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि उसमें से पता नहीं कितने लोग जाकर उससे मिले हैं, कितने लोगों ने जाकर देखा है, वो दृश्य आप देख नहीं सकते। और ये बिल्कुल बचाया जा सकता है, क्योंकि देखो, अगर आदमी रणभूमि में अपनी जान देता है तो वो देश के लिए दे रहा है, और उसको जैसे बोलते हैं ना, वीर भोग्य वसुंधरा, अगर उसने रणभूमि में दिया तो वो स्वर्ग को प्राप्त होगा, वरना वो यहाँ के सुख भोगेगा। लेकिन अगर एक्सीडेंट में मारे जाए, उसका कोई, आप अपने आप से कभी नहीं माफ कर पाओगे अगर आपकी गलती होगी। तो जो आज राघवेंद्र जी ने बताया है, इसको आप याद रखें। ये एक हमारे लिए याद दिलाओ वाली शिक्षा है, इसको कभी ना भूलें। जब भी आप गाड़ी के अंदर बैठे हो, सबसे पहला काम, अगर वो 4 पहिया वाली गाड़ी है तो उसमें सीट बेल्ट लगाइए। चाहे पीछे वाली सीट में भी सीट बेल्ट होता है आजकल, बच्चों के लिए एक अलग सीट होती है, वो तो आपको फॉरेन में तो अलाउ ही नहीं करेंगे। अगर छोटा बच्चा है, अगर उसके लिए आपने चाइल्ड सीट नहीं लगाया है तो अलाउड ही नहीं है, आपका चालान कट जाएगा, आपको लाइसेंस दे देगा। हमारे यहाँ पर थोड़ी लापरवाही पुलिस की तरफ से भी है, मैं उम्मीद करता हूँ कि सीएमपी की तरफ से नहीं होगा। वेरी सीरियसली, हाँ भाई, वही सी, हाँ, तो इसको जरा ध्यान रखो। और ये बहुत जरूरी है। साइकिल पे जो बच्चे चल रहे होते हैं, मैं डेली, मैं जब खुद यहाँ पर चल रहा होता हूँ सड़कों पे, तो मैं देखता हूँ कि साइकिलों पे चले हुए और माँ बाप को कोई फिक्र नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, वहाँ गाड़ियाँ भी फुल स्पीड से जा रही होती। दुर्घटना का आप इंतजार मत करो, और ज्यादा दुर्घटना की कल्पना नहीं करनी। आज जो हो गया इसको भूल जाओ, इतना याद रखो कि हेलमेट पहनो। ज्यादा आप सोचोगे जिस चीज के बारे में ना, फिर वो पता नहीं, कुछ ऐसा एक प्रकृति का नियम ही वही होना शुरू हो जाए। आप सिर्फ अच्छा सकारात्मक सोच रखो, इतना ध्यान रखो कि आपने हेलमेट पहनना है, हर वो सुरक्षा का आदेश को आपने मानना है जो आपको दिया जा रहा है दुर्घटना से बचने के लिए। एक योद्धा की जान केवल रणभूमि में न्यौछावर होनी चाहिए, ना कि सड़कों पर। इसको याद रखो। बहुत बहुत धन्यवाद।
अब मैं मेजर जनरल कार्तिक सिंह शेषाद्री विशिष्ट सेवा मेडल GOC 15 इन्फेंट्री डिवीजन से अनुरोध करता हूं कि वे हेलमेट मैन ऑफ इंडिया मिस्टर राघवेंद्र कुमार को फेलिसिटेट करें। मैं चाहूंगा कि आप अपने जो आपने लगाई है उसको आप और सभी हर एक देशवासी के तक पहुंचाएं, बल्कि मानवता तक पहुंचे, ताकि हमारा मानव पुरुष जीवन जो है इतना बहुमूल्य है।